वैसे तो छठ पूजा बिहार, यूपी और झारखंड में ज़्यादा मनाई जाती है, लेकिन आप सभी से ये बात तो छुपी नहीं है कि आज भारतीय कहाँ नहीं है। मतलब देश में नहीं, विदेशों में भी भारतीयों का डंका बज रहा है। तो छठ पूजा की धूमधाम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में होती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये दिखलाना चाहती हूँ कि हरिद्वार में घाटों में अभी क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं छठ पूजा के लिए, वो आप अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको घुमाती हूँ घाट। और अभी गंगा जी में जो जल है वो एक्वा ग्रीन है, तो बहुत एक सुहावना मौसम भी है यहाँ पे। तो आपको घाटों का हाल दिखलाती हूँ कि कैसे छठ पूजा की तैयारियाँ हरिद्वार में चल रही हैं। हरिद्वार का एक बहुत खूबसूरत घाट है जिसका नाम है सतनाम साक्षी घाट, और इस घाट पे बहुत अच्छी छठ पूजा होती है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ और आऊँगी भी। तो घाट के आसपास हरियाली आप देखिए, और घाटों की साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो गई है। अभी आपने देखा था कि दशहरा से लेकर दिवाली तक कैसे घाटों में जल नहीं था, तो साफ़ सफाई अच्छी खासी हुई है। अब यहाँ पर जब छठ पूजा करने के लिए माताएं आएंगी घाट पर, तो उनको साफ़ सुथरे घाट मिलेंगे। कितनी ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे, देखिए एकदम साफ़ निर्मल गंगा जल। और यहाँ पर जो व्रत रखने वाली महिलाएं होंगी तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगी, अपने परिवार की सुख शांति के लिए दुआएं मांगेंगी और इंतज़ार करेंगी सूरज के उगने का और ढलने का। तो ये वो घाट है। आइए आगे आपको और दिखलाती हूँ। सम्राट दहिर सेन जी की ये प्रतिमा, और यहाँ पर ना शाम में फाउंटेन भी होता है, दिखलाती हूँ कहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये टाइल्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना। और घाट पे ऐसे इस तरीके के आपको ये टाइल्स भी देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। को हर एक जगह ये जो छोटे छोटे संदेश लिखे हुए हैं, कितने अच्छे लिखे हुए हैं। आलस से नित होत है दुर्गति पुन दुर्भाग, ताते आलस त्याग के पुरुषार्थ में लाग। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। ऐसा ही अगर आप सुबह सुबह आएँ और ऐसे सुविचार पढ़े तो मन वैसे ही कितना खुश हो जाता है ना, और ज़िंदगी कितनी सही रास्ते में चलने लगती है। तो ये है भारत माता की प्रतिमा, और यहाँ पर ना फाउंटेन से शाम के वक्त बहुत खुशनुमा माहौल हो जाता है। भारत माता की ये तस्वीर जो सतनाम साक्षी घाट पे है, और यहाँ से ये होता है फाउंटेन चलता है। तो ये बहुत खूबसूरत फाउंटेन फव्वारा यहाँ पे चलता है शाम के वक्त, और बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। और ये भैया घाट की साफ़ सफाई कर रहे हैं। वैसे आप तो रोज़ ही साफ़ सफाई करते हो, लेकिन छठ की तैयारी चल रही है ना, और छठ में यहीं पर लोग पूजा वगैरह करेंगे। हाँ, तो ये देखिए ये साफ़ सफाई का काम जो है भैया, वैसे मैं काफ़ी सालों से यहाँ आती हूँ, तो भैया यहाँ पे बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं। इनफैक्ट ये घाट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना के रखते हैं। तो कोई अगर एक इंसान देखने वाला होता है तो वहाँ की रख रखाव अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर कपड़े बदलने की भी जगह है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये इनका स्टोर है, उधर पीछे कपड़े रखने की भी जगह है। और ये हमारे सैनिकों की भी प्रतिमा यहाँ पे है, और जो रक्षा हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर्स की करते हैं, जिससे हम आराम से अपने तिथि त्योहार मना सके, अपने परिवार के साथ रह सकें। ये लोग अपने परिवार को छोड़ के कितनी दूर रहते हैं ना। वो देखिए पानी के बहाव से कितनी बड़ी लकड़ी वहाँ पर बह के आई हुई है। तो ये है पूरा का पूरा घाट। एक बार अब पूरा घाट दिखलाती हूँ। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक। और अब जिस दिन छठ होगा उस दिन हम आएंगे। अब आप देखिएगा कि कितना भरा हुआ रहेगा घाट, और कितना अच्छा माहौल होता है। इसी तरीके से हरिद्वार के जो दूसरे घाट हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे हैं, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और दूसरे घाट को भी मैं आपको दिखलाऊंगी। चलिए दूसरे घाट चलते हैं और मैं आपको वहाँ की साफ़ सफाई दिखलाती हूँ, और वहाँ क्या तैयारियाँ हैं वो दिखलाती हूँ।
7 तारीख है ना शाम का पूजा और 8 तारीख सुबह का पूजा है ना। आज से वैसे शुरू हो गया है। तो अंकल मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी तारीख की छठ पूजा है। वैसे तो हम बचपन से देखते आए हैं, मतलब मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर भी हमारे जो पड़ोसी हैं वो छठ पूजा किया करते थे, तो हम उनकी खुशी में ज़रूर शामिल हुआ करते थे। तो वो हमारे साथ ईद में शामिल हुआ करते थे और हम उनके साथ दिवाली, होली, छठ ऐसे त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। ईद में वो हमारे यहाँ सेवई खाने आया करते थे और दिवाली में हम उनके यहाँ मिठाइयाँ खाने जाते थे, साथ में हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ते थे। तो शुरू से हमारे घर का माहौल ऐसा रहा है और जो आसपास का भी माहौल जो था वो बहुत हेल्दी माहौल रहा है हमेशा से। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें ना हमारे अंदर आ गई है कि हम सबके साथ मिल बांट के और खुशी खुशी रहते हैं। तो अब हम आ गए हैं एक और बहुत खूबसूरत घाट, और इस घाट की एक खासियत है, बताऊं क्या? इस घाट की खासियत ये है कि यहाँ पर हम सुबह और शाम की जब वॉक करते हैं तो ये पूरा बड़ा सा हमें एक ट्रैक मिल जाता है जिसमें बहुत लंबी वॉक हो जाती है। कम से कम आप 1 घंटे की वॉक कर सकते हैं, तो 10,000 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये घाट कहाँ पे है? आपको सामने प्रेम नगर आश्रम दिखेगा। वहाँ पे प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार का एक जाना माना बड़ा आश्रम है, तो वहाँ पर है प्रेम नगर आश्रम। और उसी के जस्ट ऑपोजिट ये वाला जो घाट है थोड़ा खाली रहता है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर स्विमिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। इसका एक रीज़न ये है कि इसमें हमें बहुत लंबा सा ये पूरा का पूरा घाट मिल जाता है, तो जिसमें अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं। तो मैंने भी अपनी स्विमिंग जो है इस घाट में सीखी थी, और एक और घाट है आगे गोविंद घाट, वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगी। तो इस जगह पे स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आइए ज़रा दिखलाती हूँ आपको। तो ये पूरा घाट है और अभी देखिए चूँकि यहाँ से पूरा बालू और मलबा वगैरह निकला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे आपको गहराई मिलेगी। और जब तक छठ पूजा है तो थोड़ा सा पानी का लेवल कम रहेगा, वरना पानी का लेवल पता है आपको ऊपर तक, यहाँ तक रहता है। जो ऊपर वाली रेलिंग है यहाँ तक रहता है, और यहाँ से शुरू होने के बाद ये घाट पूरा वहाँ देखिए दूर तक नज़र जा रही ना, वहाँ तक आपके पास तैरने के लिए जगह होती है। और अभी तो जब छठ पूजा होगी तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू होगी, जिसकी वजह से सूरज का जो तेज है ना वो भी बड़ा कम है। वो पेड़ कैसे झुक गया है गंगा जी में। और अभी क्या होगा ना कि जब थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू होगी तो बच्चे क्या करेंगे, उसी पेड़ पर, जिनको तैरना बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो पेड़ पर चढ़ के फिर वो लंबी लंबी छलांगे मारेंगे। मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो लोग ऐसा। आप देखिए कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है जल, जो है पूरा कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अंदर अंदर तक आपको दिखेगा। ये देखिए अब आप आ गए हैं अग्रसेन घाट। आपको कितने सुंदर लग रहे हैं ना सारे घाट। और जब दिवाली के बाद यहाँ पर जल आ गया है, फिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जो भी लोग हरिद्वार में छठ करेंगे वो तो गंगा जी के जल में रह के अपनी पूजा अर्चना करेंगे। और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैं हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पे हूँ, तीर्थ में हूँ। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं सुबह और शाम की जो पूजा हो उसमें शामिल हूँ। आप
नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी छठ पूजा होती है? और अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ या पड़ोसियों के साथ छठ पूजा में शामिल होते हैं? वो जब सुबह और शाम में पूजा करते हैं, तो क्या उनके साथ आप भी उनकी खुशियों में शामिल होते हैं या नहीं? तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब छठ पूजा सुबह और शाम होती है तो उस वक़्त सूरज या उगता है या ढलता है, और उस वक़्त घाटों में जब लोग पूजा करते हैं, तो उस वक़्त वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, क्योंकि सभी लोग अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से, आस्था से और पूरा दिल को साफ करके अपनी मन्नतें माँग रहे होते हैं, तो उस जगह की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप अगर वहाँ पे वो चीज़ अटेंड कर रहे हैं, तो आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। और जो छठ पूजा है वो पंच तत्वों का बहुत अच्छा संगम होता है। सूरज, पानी, पृथ्वी, हवा, अग्नि, सब चीज़ें होती हैं। 5 तत्वों के साथ इस पूजा को किया जाता है। तो इसका और हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों से मिलके बना होता है ना? तो घबराइए नहीं, सारी वीडियोज़ छठ पूजा की अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिए। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।